अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लाइट नहीं है घर में, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना है और लाइट का पता नहीं कब आती है कब। ओके गाइस, तो होता अभी ये यहाँ पर स्टोरी में आपको बताना चाहूँगी। जो मैंने 2 पार्ट आप लोगों को बताए हैं, वो गर्ल कैसे सरवाइव करती है ना ऑल दैट। वो अपनी मम्मी के यहाँ गई, देन आफ्टर अपनी मम्मी के घर से अपने घर चले गए, ये वहाँ तक हुआ। लेकिन इसके पहले मैं एक पार्ट बताना आप लोगों से भूल गई। वो लड़की के साथ क्या हुआ था व्हेन शी वाज जस्ट न्यूली मैरिड बिफोर बिकमिंग अ मदर, उसके साथ क्या हुआ था। तो एक्चुअली ये स्टोरी भी मैं आप लोगों को, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं गाइज, मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को रियली इंस्पायर करेंगी और आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप सोचो उस बारे में। या फिर मैरिज होती है, मतलब 2 to 3 मंथ्स होते हैं या 4 मंथ्स, मीन्स अंडर 6 मंथ। तो एक्चुअली होता ये है, जब न्यू मैरिज होती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं उसकी लाइफ में। एंड वन थिंग सडन ये भी होता है कि उस लड़की को उसके मतलब इन लॉज का नेचर नहीं पता होता है, एटमॉस्फेयर नहीं पता होता है, एंड वे ऑफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल नहीं पता होता है। आई मीन उन लोगों को उनकी प्लानिंग, वो लड़की को उनकी प्लानिंग, उनका पॉलिटिक्स, आई मीन कुछ पता नहीं होता है, कुछ नहीं। बिकॉज वो जैसे नेचर की थी वो सोचती है कि वो लोग भी वही नेचर के होंगे, लेकिन ये टोटली अपोजिट है यहाँ पर। वो लड़की की इन लॉज एकदम ही ड्रामेबाज हैं और छोटी चीज़ को बड़ा करने वाले लोग हैं। मीन यू नो सम इन लॉज लाइक ड्रामेबाज एंड अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलाने। और उसने कभी ऐसा किया भी नहीं था, उसने कभी ऐसा फेस भी नहीं किया था। तो होता ये है कि उस लड़की के जो रूम में वो अपने जेवर रखती थी, वहाँ से उसके जेवर्स गायब होने लगते हैं। तो पहले तो उसकी रिंग गायब होती है और देन आफ्टर उसकी ईयरिंग्स गायब होती है। और उसके बाद फिर पहले रिंग गायब होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने ही कहीं रखा होगा, कहीं मिसप्लेस हो गई होगी। वो इतना ध्यान नहीं देती है बिकॉज उसके माइंड में ऐसा कुछ आता ही नहीं कि चोरी हो सकता है। उसके घर से किधर जाएगा गाइस, तो उसके माइंड में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि चोरी वगैरह होगा, तो वो ऐसा सोचती भी नहीं है। एंड देन आफ्टर उसके थोड़े ही दिन के बाद उसकी ईयरिंग्स होती है, वो भी गायब हो जाती है। फिर इसको क्लिक होता है कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर मुझे बताना चाहिए सबको। जब ईयरिंग्स गायब होती तो वो अपने हस्बैंड को बताती है, तो उसके हस्बैंड इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ इधर उधर तू नहीं रखी होगी, या फिर मुझे क्या पता ये सब बारे चीज़ों के बारे में, तो वो इतना ध्यान नहीं देते। देन आफ्टर वो अपने घर के जो पॉइज़न होते हैं उनको बताना चालू करती है। तो जो बिग पॉइज़न होती है उनको बताती है, तो शी वॉज लाइक ओह या ऐसे कैसे गायब हो गया, यहाँ पर से तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई हैं, और रुको रुको थोड़ा वेट करो मिल जाएंगी, यहाँ वहाँ कहीं रखी होंगी। तो ऑब्वियसली यार किसी की चीज़ गायब हो रही है, मेहनत की चीज़ है, तो वो सबको ही बताएगी और मतलब अपनी चीज़ फाइंड करने की कोशिश करेगी। ऐसे तो लेट इट बी नहीं कर देगी या फिर गो थ्रू नहीं कर देगी, चलो गायब हो गई जाने दो मैं दूसरी ले लूँगी। लड़की को टेंशन आती है और वो लड़की अपने मदर इन लॉ को भी बताती है। मदर इन लॉ को बताती है तो मदर इन लॉ लाइक हम लोग क्या चोर दिखते हैं क्या, इधर पे क्या चोरी होती है क्या, आई मीन ऐसा कुछ उसको रिप्लाई करती है। वो अच्छे से बोलती है अपनी मदर इन लॉ को कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, मेरी गोल्ड ज्वेलरी नहीं मिल रही है। तो ये बात हो गई। अब वो लड़की तो चुप बैठने वाली नहीं थी, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी रिएक्शन करे, या किसको बुरा लगे या अच्छा लगे। तो ये बात हो जाती है, हस्बैंड को बताया, 2-3 मेंबर को घर में बताया, उन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। देन आफ्टर वो अकेले बैठी होती है जहाँ पर उसके फादर इन लॉ भी बैठे होते हैं और वहीं पर बात चल रही होती है। तो वो पॉइजनस पपेट आ जाती है बैठने के लिए, मतलब उसकी आदत थी इधर की बात उधर करना, इधर की बात उधर सुन के उसको बताना, इसको बताना, मतलब पॉइजन फैलाना उसकी आदत थी। लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में थी। वो पपेट लाइक पपेट, पता है आपको, किसी और कोई और उसको फॉलो कराता है तो वो फॉलो करता है, दैट इज़ कॉल्ड पपेट। तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ बैठे होती है और वहीं पर पपेट भी आ जाती है। देन आफ्टर वहीं पर बात निकलती है, फादर इन लॉ उससे, वो लड़की से पूछते हैं अपनी बहू से कि क्या हुआ, तेरा गोल्ड मिला कि नहीं। और मतलब टाइम हो जाता है, 1 वीक तक हो जाता है उसको फाइंड करते हुए। तो वो बोलती है, वो यही बोलती है कि चोरी की हुई चीज़ मिलती थोड़ी ना है, उसने यही बोला।
और उसने किसी को टारगेट करके नहीं बोला था, उसके दिल में किसी के लिए मतलब पॉइंट आउट नहीं था कि इसने चोरी, मतलब सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, हम किसी की सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जो पपेट पॉइजन बैठी थी उसको क्या लगा कि वो लड़की उसको बोल रही है कि चोरी की हुई चीज़ मिलती थोड़ी ना है। उसने एक्चुअली में किसी का नाम भी नहीं लिया और किसी की तरफ देखा भी नहीं, इशारा भी नहीं किया, और वो बात भी किसके सामने बोल रही है, फादर इन लॉ के सामने, अपने घर के किसी मेंबर के सामने भी नहीं बोल रही कि उस बात को पतंगड़ बनाया जा सके कि हमारे पीठ पीछे इसने ऐसा बोला, हमारे घर वालों को पॉइंट आउट किया है ना, ऑल दैट। वो घर के ही इन लॉज के घर के मेंबर के बारे के सामने ही बोल रही है, लेकिन फिर भी उस बात को अब देखिए गाइज, इसके आगे होता क्या है, घर के लोग कैसे मतलब टाउट आउट कर जाते हैं यहाँ। अब ये बात को आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ से गौर फरमाइएगा कि क्या होता है अब उसके साथ। अब वो लड़की अकेले है उन लोगों के घर में, जस्ट मैरिड होके न्यूली आई है, उसको भी पता नहीं है कि यहाँ पर होता क्या है, इतने ड्रामेज होते हैं यहाँ पर, इतनी बात का इतना किया जाता है। तो देन आफ्टर ये होता है तो उसने बोल दिया कि चोरी की हुई चीज़ मिलती थोड़ी ना है, अपने फादर इन लॉ को बोलती है। फादर इन लॉ भी ऐसे बोलते हैं, हाँ ठीक है, देखो सब्र करो, मिल जाएगा। उसको क्या पता ये जो पॉइजनस पपेट है ये सुन रही है, अब ये जाके सब जगह फैलाएगी रो रो कर कि क्या ऐसा बोला कि क्या नहीं बोला। तो अब ये पॉइजनस पपेट उठती है जगह से उठने के बाद जाती है मेन जो बिग पॉइजन है, जो अपने घर में मैरिड होके चली गई है, अब उसके घर में जाती है, उसके घर में कान भरती है कि देखो मैं वहाँ पर बैठी थी तो उसने ऐसा बोली कि चोरी की हुई चीज़ मिलती थोड़ी ना है, इसका मतलब मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे बोल रही है कि मैंने चोरी किया है। देन आफ्टर वो अपने मतलब जो गर्ल है उसके हस्बैंड को बताती है। देन आफ्टर अपनी जो घर में और भी मेंबर है सबको बताती है, और वो लड़की वहाँ पर फादर इन लॉ के साथ बैठी है, उसको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है इन लोगों का ड्रामा, सब लोगों के ग्रुप बन चुके हैं ये बात पर, और वो लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके गाइज, तो ये होता है एंड देन आफ्टर सब लोग आ जाते हैं, वही रूम में सब लोग आ जाते हैं जहाँ पे फादर इन लॉ भी बैठे हैं और वो लड़की बैठी है। अब देखो सब लोग कैसे टर्न हो जाएंगे, हाँ सब लोग एक साइड हो जाएंगे, फेस मतलब सामने सामने सब लोग है ना अपनी बात से पलटी खा जाएंगे और वो लड़की अकेले पड़ जाएगी। यहाँ पर ये देखो कि कितनी पॉलिटिक्स होती है हमारे साथ। तो अब वो लड़की अकेले बैठी, अब सब लोग आ गए, घर के सारे मेंबर जितने भी पपेट हैं, जितने भी, यहाँ तक कि लड़की का हस्बैंड भी आ गया, काम बीम सब छोड़ के उसकी झूठी बात सुनकर लड़की का हस्बैंड भी आ गया ताव में, और सब लोग ताव में आ गए, आकर लड़की के ऊपर चढ़ने लगे कि तूने ऐसा बोला कि चोरी की हुई चीज़ मिलती नहीं है, इसका मतलब ये पॉइजनस पपेट ने चोरी किया है, इसका मतलब क्या बोलने का था, तूने उसके सामने ऐसे ऐसे बोला। तो वो लड़की ने बोला, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था इस बात का इतना बड़ा पतंगड़ होगा, एंड प्लस मैंने ये बात किसी मेरे घर वालों के सामने या किसी गैर के सामने नहीं बोली, मैंने ये बात फादर इन लॉ के सामने बोली। अगर उसके दिल में कुछ गलत होता, लड़की ने बोला, अगर मेरे दिल में कुछ गलत होता तो मैं ये बात अपने ही इन लॉज के सामने क्यों बोलती, किसी और को भड़काती, किसी और को बोलती। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं, तूने इसको ही पॉइजनस पपेट को ही टारगेट किया है। एंड मतलब एकदम चढ़ के आने लगे, वो लड़की के ऊपर सब चढ़ने लगे। हस्बैंड बोलता है, रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ, तेरा मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो कर। लड़की भी ढीठ, मतलब लड़की भी ज़बरदस्त है, वो भी कॉन्फिडेंट है, वो बोलती हाँ ठीक है, क्या होने का है मैं देख लूँगी, जिसको जो करने का है करो, मैं इधर ही बैठी हूँ। तो जितने भी पॉइजन है, पॉइजन मतलब ये साइड भी रोल कर रहे, वो साइड भी, मतलब उसको चढ़ा रहे, अपने भाई को चढ़ा रहे भी है, और यहाँ पे उन लोग को ऐसा दिखावा कर रहे कि हम लोग तेरे साइड, किधर नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही खड़े रहूँगी, किसको क्या करना है करो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, और मेरी चीज़ गई है, मुझे तकलीफ है, मैं बोलूँगी। तो उसके बाद फिर वो लड़की के घर वालों को, अब ये लोगों का तो ड्रामा करने की आदत है ये लोगों की, एंड प्लस वो जो बिग पॉइजन थी, मेन पॉइजन, वो भी आ जाती है अपने घर से, अपना ससुराल छोड़कर अपने भाई के घर में आ जाती है पॉइजन फैलाने के लिए, फटक से आ जाती है, उसको मिनट भी नहीं लगते। तो अब लड़की डरती नहीं है, ना रोती है, ना डरती है, ना घबराती है, ना मतलब कुछ नहीं उसको फील होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी चीज़ गायब हुई है, उसको तकलीफ है, वो बोलेगी यार, तुम उसका कुछ भी मीनिंग लो, अगर तुमने चोरी किया है, तुमने लिया है तो तुमको तकलीफ है, तुमने नहीं लिया है तो तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। ओके, तो फिर बाद में सब लोग बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जब वो लड़की को कॉन्फिडेंट देते हैं तो वो लोग सब शांत हो जाते हैं।
उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, अब ये लड़की के पेरेंट्स को बुलाओ, फ़ोन करके उन लोगों को बुलाओ कि इसने ऐसा बोला कैसे। बोला इतनी बड़ी बात कैसे हो गई यार, ये तो सबके सामने वाली बात थी, ये तो मैंने किसी से चुगली भी नहीं करी कि ये लोग उसको पता करने के बाद इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। तो फिर वो लड़की के फादर को फ़ोन करते हैं, मदर के साथ वो उनके फादर आ जाते हैं वो लड़की के ससुराल में। अब आ जाते हैं तो वो जो गर्ल थी, गर्ल ने वो जो मेन पर्सन थी अपने ससुराल से आई थी, उसने बोला तू अकेले ही क्यों आई है, अपने मम्मी पापा को भी लेकर जा ना, अपने सास ससुर को भी लेकर जा, तुझे इतना ही पसंद है ड्रामा सुनना तो। एंड वो इतनी बेशरम होती है कि वो अपने सास ससुर को लेके भी आ जाती है। लड़की ने उसको ये बोला कि तू सास ससुर को लेकर आ, तो वो लेकर भी आ जाती है। सुन रहे हो गाइस? और बाद में क्या ब्लेम करती है कि तूने ही तो बोला था उन लोगों को बुला, और जबकि हमारे मैटर में इंटरफेयर मत किया करो। वो बात नहीं सुनेगी वो, लेकिन उसने वो बात ज़रूर सुन ली कि तू अपने सास ससुर को भी लेके, तो वो भी दोनों को लेकर आ जाती है। अब मतलब उसके सास ससुर आ गए, मेन पॉइजन के जो अपने ससुराल से आई है, और वो आ गई। उसका हस्बैंड बाकी है, वो शायद जॉब पे था, नहीं था, वो नहीं आया, अदरवाइज वो भी आ गया होता था, टपक गया होता था। तो अब सब लोग बैठते हैं, ग्रुप बनता है, वो लड़की भी बैठती है। अब लड़की इज्जतदार घर से यार, सबके सामने बैठ के बहस करना, बोलना, दिस इज़ नॉट गुड। एंड प्लस रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट होती है। अब वो लड़की जाके सबके सामने झगड़े करेगी, बोलेगी मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मेरा गोल्ड चोरी हुआ है, तो उसके पेरेंट्स ने बोले थे जाने दे, किसी को बोलना मत, और छोटी चीज़ का बवाल नहीं करना, हम लोग तुझे इसका डबल दिला देंगे। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरा घर से गायब हुआ तो मैं घर वालों को बोलूँगी, और वो घर वालों को ही बोलती है, किसी बाहर वालों को नहीं बोलती है। पूछना तो फ़र्ज़ बनता है ना यार, क्या पता कभी किसी से बाय मिस्टेकली दिख गया उसे या हाथ में आ गया हो। तो अब सब लोग आके बैठ जाते हैं। अब फादर इन लॉ भी कैसे पलटी मारेंगे देखना, वो उनके सामने की बात है। तो अब वो सारे वो मेन पॉइजन के भी सास ससुर आके सब लोग बैठे हैं, सब लोग ऐसे बैठे जैसे भी दावत होने वाली है। मतलब उन लोगों को इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है ये ड्रामे करने में, किसी की इमेज डाउन करने में या किसी को झूठे ब्लेम लगाने में, बड़ा मज़ा आता है। ये तो उस लड़की को समझ में आ गया था। ये उस लड़की की लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट था जो उन लोगों का पर्दाफाश हुआ था, उनके चेहरे से नकाब हटा था। वो डिलीवरी वाला वगैरह तो वो बात की बात है, जब उसे पता था इनकी रियलिटी क्या है। तो अब बात होती है वहाँ पे, एटलीस्ट बात इंसानियत की होनी चाहिए, दोनों तरफ में होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता ये है कि इसने ऐसा बोली कि चोरी की हुई चीज़ मिलती है क्या। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो लड़की बोलती है कि मैंने ये बात तो फादर इन लॉ के सामने ही बोली है, और अगर गलत होती तो मैं उनके सामने क्यों बोलती। फादर इन लॉ भी वहाँ पे पलटी खा गए कि नहीं उसने गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग ने चोरी किया है। अभी भी किसी के झगड़े में इंसानियतदार और मतलब वेल मैनर इंसान कभी भी किसी के झगड़े में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन पहली बात तो वो बिन बुलाए मेहमान आ गए, अब बोलते हैं हमारी इज्जत भी करो। क्यों, कौन, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते इज्जत कराना। अब वो मेन पॉइजन के सास ससुर बोलते हैं कि भड़काने वाली बात करते हैं, हमने इससे पहले इस घर में इस तरह की बातें होते हुए नहीं देखी है, ये पहली बार है। ओके, ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इससे क्या होता है और मतलब बात बढ़ सकती है, बवाल हो सकता है। तो उस लड़की के फादर ने बोला वो मेन पपेट के सास ससुर को कि देखो, आग में घी डालने का काम मत करो। बस इतनी ही बात बोली। वो लोगों को इतना चटका लगा, क्योंकि मालूम है हम तो गलत बोल रहे हैं, और जब हम गलत बोल रहे हैं तो हमको पकड़ लिया गया है, हमारी इज्जत नहीं की गई है, हमारी इज्जत तुरंत उतार के फेंक दी गई है ये बात बोल के कि आग में घी डालने का काम मत करो। बहुत ज़ोर से चटका लगता है उन लोगों को, और वो लोगों के सबके मुंह बंद हो जाते हैं वो लड़की के फादर की इस बात पर। और जब मुंह बंद हो जाते हैं गाइस, कोई कुछ बोलता ही नहीं, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। और लड़की का जो लड़की के हस्बैंड का भाई है वो बोलता है हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर लेके जाओ, मैटर जब सॉल्व हो जाएगा तब हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मतलब एक टॉर्चर करने वाली बात, एक मतलब डराने वाली बात कि हम लोग अब इसका क्या करेंगे, इसको लेके जाओ, अब फैसला होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें करने लगते हैं, जबकि वहाँ पे ये सब बातों की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच सकते हो उन लोगों की मेंटेलिटी कितनी गिरी हुई है। और मेरा घर है, मैं शादी करके आई हूँ इधर,
किसी के बुलाने पे या किसी के एहसान मंदी पे मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मैं क्यों जाऊँ? जिसको जाना है, जिसको प्रॉब्लम है वो जाए। अगर जिसको तकलीफ़ हो रही है मेरी बातों से या मैंने कुछ गलत बोला है, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो ना जो पॉइजनस पपेट थी उसकी तो बात रखी नहीं गई, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब इन लॉज की तो चली नहीं उस लड़की के सामने। अब वो पॉइजनस पपेट को बहुत ना मतलब ऐसा रिएक्ट करती है वो कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से बैग लेके किसी और फैमिली के पास रहने के लिए ना, ऑल दैट। तो मतलब उनका ये सोचने का मतलब था कि ना अपने मतलब जो लड़की ने बोला है वो सॉरी मांग ले सबके सामने। ओके, इनका वो इन लॉज का ये इरादा था कि वो जो लड़की ने जो अपने शब्द बोले हैं ना उनको वापस ले ले और सबसे माफ़ी मांग ले सबके सामने। बट वो लड़की ने बोला मैं ना माफ़ी मांगी हूँ और ना ही मैंने गलत बोला है, मेरी चीज़ गायब हुई है, मैं आज बोल रही हूँ, अब तो मैं सबके सामने बोलूँगी कि मेरी चीज़ चोरी हो गई है, मेरा सोना इस घर से चोरी हुआ है। तुमको तकलीफ़ हो रही है तो तुमने किया है, फिर तुम गलत हो, क्यों तुमको तकलीफ़ हो रही है? बहुत ड्रामा होता है, बाद में फिर होता कुछ नहीं है क्योंकि लड़की को बहुत कॉन्फिडेंट है। ओके गाइज़, तो यहाँ पर मेरी वॉइस पता नहीं कैसे माइक में म्यूट हो गई थी, तो मुझे वॉइस ओवर करके बोलना पड़ रहा है। तो एक्चुअली वो गाइज़ हुआ कुछ नहीं था, वो लोगों ने कुछ नहीं किया, सब अपने अपने घर को निकल लिए। और इसका मतलब वो लड़की की फैमिली को बहुत फोर्स किया गया कि अपनी बेटी को लेकर जाओ और हम कुछ दिन वेट करेंगे, देखेंगे कि वो इस एबल है कि नहीं हमारे साथ रहने के लिए हमारी फैमिली में, फिर बाद में तुम लेकर आओ या फिर हम बुला लेंगे या फिर हम लीगली कुछ देखेंगे। मतलब वो लोग ताम झाम बोल रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा करना चाह रहे थे जिसकी वजह से लड़की की फैमिली को एम्बेरस फील हो और लड़की की फैमिली अपने गलती को माने और लड़की को फोर्स करे कि तू उनसे माफ़ी मांग ले, जाने दे, बात ख़त्म कर, और तूने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि चोरी हुई चीज़ मिलती है क्या। एंड मतलब लड़की को ऐसा फोर्स किया जाए कि वो माफ़ी मांगे और लड़की के घर वाले उसको फोर्स करें, तभी वो लोग यहाँ उसे इन लॉज के पास रहने देंगे, अदरवाइज़ वो लोग उसकी मम्मी पापा के साथ भेज देंगे उसको घर पे। तो लड़की तो पहली बात वो अपने मम्मी पापा के सामने आई नहीं, एंड दूसरी बात उसके फादर ने, लड़की के फादर ने लड़की के हस्बैंड के भाई से बोला कि बोल तुझे क्या करना है। तो वो बोला कि वो लड़की का बड़ा भाई तो उसको पता था कि ये लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बिकॉज़ गाइज़ हमें देखो, बोल के इज़्ज़त तो हमें मिलती नहीं है और रिस्पेक्ट करा के हमें कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। हमें रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, एंड हमारी इज़्ज़त, हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे, दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। एंड प्लस वो जो एक ख़ानदानी वाइब होती है ना, एक ख़ानदानी थिंकिंग, ख़ानदानी स्टाइल होती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो मतलब ख़ानदानी लोग होते हैं, रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं, जिनको इज़्ज़त की कदर होती है, इज़्ज़त कमाए हुए होते हैं, ना कि किसी से छीन कर बनाए हुए या फिर शो ऑफ वाली इज़्ज़त। वैसे लोगों पे ये सब सूट भी नहीं करता। वो बोलते हैं ना कि इज़्ज़त और दौलत हर किसी के बस की बात नहीं है हज़म करना, डाइजेस्ट करना। वो लड़की बोलती है कि ऐसा तो सुना हुआ था लेकिन वो वहाँ पर ऐसा होते हुए देख रही थी। तो उसके फादर वो लड़की से पूछते हैं कि उसकी मम्मी पूछती है कि तुझे जाना है कि रहना है, तो उसकी वो लड़की बोलती है मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगी और मुझे नहीं जाना है। मैं कोई हंसी खुशी की बात तो है नहीं, कोई दावतों वाली बात तो है नहीं कि चलो हमारे घर में दावत है चलो तुम भी। तो वो लड़की बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, जब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा तब मैं अपने आप ही आ जाऊँगी, जब मुझे आना होगा। तो फाइनली वो लड़की अपने घर पे रहती है, अपने हस्बैंड के घर पे, मतलब जहाँ वो निकाह करके आई है, और उसके फादर्स और मदर उसके घर पे चले जाते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। सारे पपेट भी अपने मतलब बोलती उनकी वहीं पर ही इंसल्ट हो जाती है, उनकी भी करवाती है और अपने सास ससुर को भी लेकर आके वहाँ पर इंसल्ट करवा लेती है। हो गया है मतलब आ जाओ मेरे घर पे, यहाँ पे मेरे भाई के घर में झगड़ा हो रहा है, तो उनकी भी इंसल्ट करवा लेती। देन आफ्टर सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, मामला वहीं पर सॉर्ट हो जाता है। अब लड़की तो ना उनसे डर के रह रही है ससुराल में और ना ही किसी की बात सुनकर रह रही है, वो बिंदास रह रही है, उसको जो दिल कर रहा है वो कर रही है और ना ही किसी से माफ़ी मांग रही है क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। यहाँ पर बात आई थी माफ़ी मांगने की, वो जो पपेट पॉइजन है उससे माफ़ी मांग लो और उससे मतलब सॉरी बोल दो और उसको गले लगा लो। क्यों? वो इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसने नादानी में सब कुछ किया है और छोटी बात को बड़ा पतंगड़ बनाया है। तो वो जब गलती तो उन लोगों की है जो उन लोगों ने छोटी बड़ी बात बना के इंसल्ट करने की कोशिश करी, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लड़की क्यों माफ़ी मांगे? उसने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, गलत तो उन लोगों ने समझा। अब वो समझने के ऊपर है, कोई कुछ भी समझ सकता है।
बस गाइज यहाँ तक रही स्टोरी। वो लड़की अपने ही घर में है, वो गई कहीं नहीं गई, लेकिन सारे पपेट नाराज़ हो गए हैं। सारे पपेट ने बोला ये कैसी है, हमारी सुनती नहीं है, और अपने फादर के सामने तो इसकी आवाज़ भी नहीं निकली, और ये उनकी इज़्ज़त रखती है, हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। तो लड़की ने दिल में सोचा जहाँ पर जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और जो करवाने लायक है वहीं पर ही करनी चाहिए। हर वक्त हर किसी के सामने अपनी रिस्पेक्ट गिराते मत जो घूमो, और खुद रहेगी आपकी डिसीज़न की भी नहीं रहेगी ना आपकी खुद की रहेगी। तो गाइज़ मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, बी पावरफुल, बी एजुकेटेड एंड बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट। किसी के बहकावे में मत जाइए और अपने स्टैंड खुद लीजिए। बाय, टेक केयर, सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।